हम सफ़र क्या चीज़ है, बुढ़ापे में समझ आएगा। कहानी एक बार ज़रूर सुने। मुझे अगले संडे को किट्टी पार्टी में जाना है। सुदेश, तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किट्टी में कितनी सबर कर आती हैं, और मैंने तो अभी तक शॉपिंग नहीं की है। रागनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कांधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश, इस बार तुम किट्टी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हो, और किट्टी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फोटो के लिए। अब देखो ना सुदेश, मिस सक्सेना ने तो बुद्ध आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी, और मिस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटते हुए अपनी फोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुदेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झुझला कर बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है, और अपनी नेकी करती, तस्वीर डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। सुदेश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रागनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उसे भी कुछ चाहिए क्या? रागनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागनी, माँ पहली बार गर्मी की छुट्टी में हमारे घर रुकी हुई है, वरना हर बार तो गांव में ही रहती है, तो औपचारिक के लिए ही पूछ लेती। अरे इतनी ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी रागनी, और कांधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर डालने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बोला, देखो रागनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत की सारी सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चला के बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगवाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाया होगा। अरे मानो श्रवण कुमार कहते हुए गुस्से से सुदेश की ओर देखने लगी, पर ये क्या, सुदेश की आंखों में से आंसू, और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। रागनी बहुत घबरा गई, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर सुदेश की हाथों से पर्ची झपट ली। हैरान थी रागनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे किसी भी अवसर में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो
और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाऊं तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए ले आना। ढलती सांझ हो गई हूँ सुदेश, मुझे गहरे राते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, पर अकेलापन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। अपने साथ बिना दीपक जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। बेटा कितनी साल हो गए हैं बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया है। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भीजे हथेली को सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। तो दोस्तों हम सफ़र क्या चीज़ है बुढ़ापे में समझ आएगा। आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत